मुख्यमंत्री जी जो नायब सिंह सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके आ गया हूँ अब मैं। जो पशुशाला है वहां दिखाएंगे आपको, जो गाय भैंस भी रखते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जो कहते हैं, देखिए चारा, जो हरा चारा है, बाजरा घास है, ये पड़ी हुई है। और ये दूध का हारा जो है, जो वो पहले बनाते थे लोग, ये देखो गारे से बनी हुई है। इसमें वो जो है मतलब गोस्से, और उस पर ये गायों को देने के लिए कुछ पकाया गया है, जिसको पशुओं को खिलाने का है जो सामान, ये कुछ। और ये उसी तरह से जो हमारे यहाँ पशु बांधने के लिए जो खोर बनाई जाती है वो भी है। और ये देखिए बढ़िया नस्ल की साहिवाल नस्ल की गाय है। इधर भूसा एक कमरे में भरा हुआ है, ये घास की मशीन लग रही है। और ये छोटी छोटी बछड़ियां हैं, बछड़े हैं, और ये गायें हैं मुख्यमंत्री जी के घर पे। और ये सारी मतलब जो वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी के, मैं किसान परिवार से हूँ, किसान के घर में मेरा जन्म हुआ है, और मैं किसानों की पीड़ा को समझता हूँ, तो वैसे ही नहीं कहते। कहीं न कहीं तो ये उनका पशुशाला है। और घेर में 3-4 आम के पेड़ भी हैं, और आम के पेड़ हैं, ये कुछ और भी छायादार पेड़ हैं। और ये देखिए ये मतलब जो परिवार में इस्तेमाल करने की बाइक हैं, बुलेट वगैरह सब तरह की। तो परिवार जो है जमीन से जुड़ा हुआ परिवार है, ऐसा नहीं है। और यहाँ गाँव में जब मुख्यमंत्री जी आते हैं, पूरा यहाँ मजमा लगता है, पूरी भीड़ यहाँ आती है। और दूर-दूर से उनके जो जानने वाले हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो तो आते ही हैं। काफ़ी तादाद में लोग, जो उनके ताऊ जी तेजाराम जी ने अभी बताया कि बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आते हैं। तो ये पूरा परिवार, इनका घर है यहाँ, पैतृक निवास, जो मैंने आपको बताया मिर्जापुर माजरा गाँव में। और अब हम गाँव में चलेंगे, वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गाँव में मैं इस वक्त पहुंचा हूँ, और यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जहाँ उनका बचपन बीता है, किस तरह का उनका बचपन की क्रियाकलाप रहे। और जिन लोगों ने उनको नजदीक से देखा है, उनसे हम बातचीत करके जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है। इसी गांव के हैं, मिर्जापुर माजरा के? मिर्जापुर माजरे के। अच्छा, आपके गांव के लाल इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, एक हरियाणा की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं आजकल, कैसा लगता है आप लोगों को? बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। तो आप लोगों ने उनको बहुत पहले से देखा होगा, काफी उम्र है आपकी भी, आपने देखा होगा उनको राजनीति में, जब वो काम कर रहे थे, एमपी रहे, एमएलए रहे नारायणगढ़ से। कैसा उनका कार्यशैली रही है पहले से? बहुत अच्छी रही है, पहले से ही मेहनती बंदे हैं, मेहनती शुरू से ही। अच्छा, हाँ, तो आज वो अपनी मेहनत के बलबूते ही वहां तक पहुंचे? बिल्कुल पहुंचे हैं, मेहनत करी तभी पहुंचे हैं, संघर्ष के साथ ही थे हैं। अच्छा, तो यहाँ उनका परिवार पीछे खेती बाड़ी करने वाला परिवार है? हाँ, खेती बाड़ी करने वाले हैं, सब नॉर्मल परिवार है। नॉर्मल परिवार है। तो आपको क्या लगता है, मतलब मुख्यमंत्री जी जो पहले मुख्यमंत्री रह के गए हैं, उनकी जैसी है इनकी भी कार्यशैली, या उनसे हटके कुछ काम करते हैं? नहीं, देखो कोई भी आप है, जैसे मैं हूँ, सब अलग अलग ही है। कुछ सबका काम तो करने अलग का। भी है उनके, काम करने का सबका अलग अलग ढंग है। क्या देखा आपने उनका, जब यहाँ पहले थे वो आपके एमएलए थे, फिर एमपी बने कुरुक्षेत्र से, क्या उनमें खूबी कुछ नजर आई हो आप लोगों को? वो भी तो ये है, जैसे बाहर निकल के वो हर दबके के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा, उसके बारे में काम कर रहे हैं। गाँव में आते रहते हैं गाँव में लगातार? गाँव में लगातार तो नहीं आते, अब तो जिम्मेवारी सारे हरियाणा की उनके पास। लेकिन जब भी आते हैं लोगों से मिलते हैं, गाँव के लोग? हाँ, बिल्कुल मिलके जा। गाँव के लोगों से हाँ मिलते हैं। जी। देखिए ये यहाँ पे मोटर मोटर है, ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर को सही कर रहे हैं। आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ, क्या नाम है साहब? सुरेंद्र कुमार। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से मिले कभी? मिले ही हैं, अपने परिवार के ही हैं। आपके परिवार से ही? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लगता है जब उनसे मिलते हैं? पहले मेरा कुछ बदल तो नहीं गए जब से मुख्यमंत्री बने? नहीं बदले क्यों, बहुत अच्छा लगता है। वो नॉर्मल आम पब्लिक के बीच में रहने वाला आदमी है। आम पब्लिक से छोटी बड़ी बिरादरी, छत्तीस बिरादरी से मिलने वाला आदमी। अच्छा, सबसे मिलते हैं? सबसे आज भी कोई मुख्यमंत्री पद का इनकार नहीं? कोई इनकार नहीं है। आज भी सीएम और उसके अंदर कोई मर्जी चले जाओ, उसकी पूछ होती है। पहले सीएम और उसके जाने माँ 36 बिरादरी को परमिशन लेनी पड़ती थी, अच्छा, और अब दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। रात को जाओ, दिन में जाओ, कभी मर्जी जाओ, तो जब मर्जी मिल सकता है। पहले मनोहर लाल खट्टर जब थे, जब भी बाहर तक ही जाने देते, नेता भी थे, चाहे जी चौटाला भी रहे हैं, कोई भी रहा, आम तो जनता की एंट्री नहीं थी ना? आम पब्लिक एंट्री नहीं थी सीएम हाउस में। अच्छा, अब आम पब्लिक की एंट्री है। तो मतलब नायब सिंह जी में जो पहले यहाँ आपके एमएलए थे नारायणगढ़ के, फिर एमपी बने, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब मुख्यमंत्री हैं, तो आप देखते हैं कोई बदलाव नहीं आया? मतलब बंदे के अंदर बनावट नहीं है? हाँ, वो चीज नहीं है उसके अंदर। आज भी वो पब्लिक से मिलना, पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक के काम करने, अच्छा जी। आम पब्लिक के बीच में वो देना, मैसेज भी मैं आपके साथ हूँ। आज उनको जो है बड़ी चुनौती मिली हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूरा परिवार, कांग्रेस ने दम लगा रखा है पूरा। हमारे हिसाब से तो चुनौती नहीं है। अच्छा, नहीं, आपको कैसे लगता है कि नायब सिंह जी फतेह कर लेंगे? फतेह उसका अपनी कार्यशैली पूरा वो करते हैं, संघर्ष
जो आदमी, कांग्रेस वाले हुड्डा परिवार, चौटाला परिवार, इस तरह से इनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये तो अपनी अपनी राजनीति है उनकी, वो अपने हिसाब से करते हैं। अच्छा, उनकी राजनीति अपनी है, इनकी अपनी है। ये पब्लिक के बीच में रहकर राजनीति करते हैं, वो अपनी कुर्सी की राजनीति करते का जो परिवार है यहाँ नायब सिंह जी का, ये कभी लोगों के ऊपर इस तरह का रोब तो नहीं चलाते कि भैया मुख्यमंत्री के परिवार से? हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ा परिवार है। बिल्कुल परिवार से ही है। अच्छा, परिवार से मतलब कई बार हमने देखा कि मंत्री जो बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, उनका परिवार आम पब्लिक पर, लोगों पर रोब चलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे हम परिवार से ही हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। है जी? हम परिवार के मेंबर हैं। अच्छा, हाँ, आप रिश्ते में चाचा लगते हो? चाचे लगते हैं। अच्छा जी। और जो वहाँ मिले थे हमें, क्या उनका नाम था अभी जो घर पे बैठे थे, क्या नाम? ताऊ जी, है जी, तेजाराम क्या नाम था उनका? हाँ, ताऊ लगता है वो। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब आप लोग खुश भी हैं और उम्मीद ये करते हैं कि इस बार फिर जो है उनको ही पूर्ण बहुमत। अच्छा, ठीक है जी, ये पूर्ण बहुमत से बता रहे हैं इस बार फिर मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी जी सीटें लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए बीड़ी का मजा ले रहे हैं। क्या क्या नाम है अंकल जी आप? फकीर चंद। अच्छा, फकीरचंद जी। तो आप गांव से हैं या परिवार से ही मुख्यमंत्री? बस परिवार से ही मान लो आप। अच्छा, बहुत खुशी होती होगी ना गांव का, अपने गांव का लाल। और है जी, तो ये तो पूरे हरियाणा को खुशी होनी चाहिए। पूरे हरियाणा को खुशी। एक ओबीसी मुख्यमंत्री बना है, एक पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कुर्बानी किया उसने, पार्टी के लिए बहुत काम किए हैं। और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि लेना हर आदमी के बस का काम नहीं है। तो मतलब पिछड़े वर्ग से, पिछड़ी जाति से एक आदमी इतने ऊपर पहुंचा है, तो इसको आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बड़ी उपलब्धि। और वो भी हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ लंबे वक्त तक किसी विशेष मतलब लोगों के पास रहे। चाहे जो भी है, अभी हम ये नहीं कमेंट करेंगे, हम उसकी मेहनत को कमेंट करेंगे, क्योंकि जो मेहनत उसने मेहनती है पहले से ही। ये टाइम से मेहनती है, जब राजनीति में आए जब से पढ़ने टाइम से ही अच्छा, संघर्ष में है। अच्छा जी। पढ़ने टाइम से ही, उसके बाद इन्होंने संगठन ज्वाइन किया था। संगठन के बाद ये कार्य करते रहे और 96 में इन्होंने मोदी जी और खट्टर जी के साथ भी काम किया है। उसके बाद संगठन का काम भी देखते हैं और अब तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। अब उनकी बिजी हो गए। अच्छा, अब गांव में आने का वक्त कम मिलता होगा? नहीं, जब भी वक्त मिलता आते हैं। मिलते हैं आप लोगों से भी? अरे आपकी दुकान पे गाड़ी रोक के मिले आपसे? अरे वो उनका तो ऐसा है, वो तो अभी गाड़ी रोक के, अगर आप मिल जाएंगे ना, आपको एक बार, आपको सीएम होते हुए भी रोक करके बात करेंगे। अच्छा जी। और यहाँ और कोई पब्लिकली कोई भी आ जाए, अच्छा जी, किसी को अनादर नहीं है। अच्छा, सबसे मिलते हैं? सबसे मिलते हैं। मतलब उनके अंदर कोई इस तरह की पद वाली बनावट अहंकार नहीं है? कुछ नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप, हम भी परिवार से हैं, गांव से हैं, गांव वालों में भी अहंकार पैदा हो जाता है जब कोई बड़ी उपलब्धि पाता है। तो आपको कुछ मिला? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा अभी तक हमें। अच्छा, यहाँ खेती बाड़ी करता है परिवार, तो कभी मुख्यमंत्री जी को आपने देखा कभी खेत पे पानी लगाते हुए या कुछ? बोले से ही आता रहता है। आपको मैं भी मिल के आया पर्सनली आपको जाती है? एकदम से। अच्छा, तो नहीं कि आपको लाइन में लगना पड़ा हो पहले के बाहर इंतजार करो जब बुलाएंगे तब? हमने तो मेरे भाई वो भी किया है, पब्लिकली भी मिले हैं। पूछना चाहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी सब जगह अपनी उसमें कहते हैं कि भाई हमने किसानों के लिए भी कर दिया, 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। कांग्रेस हल्ला मचा रही है ना कि किसान आंदोलन, किसानों की एमएसपी का, फसलों के दाम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने 24 फसलों की एमएसपी दे दी। आप मानते हैं किसानों के लिए बड़ा काम हुआ? बहुत बड़ा काम हुआ है, और किसानों के लिए नहीं, आम पब्लिक के लिए भी हुआ है। नहीं, आप इसलिए कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के परिवार से हैं? आपको नजर आ रहा है? अगर हम इस अहंकार में बात करते तो हम तो बात ही कुछ और तरीके से करते। हम तो वही देसी काम है और आपके सामने काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के बलबूते पे हैं। ना ही कोई अहंकार है, ना ही हमें किसी से द्वेष है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक और बात बताई है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में पहले मनोहर लाल जी ने और अब हमने भी यही शुरू किया है कि बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर हर जाति के आदमी को नौकरी मिलेगी। हर
जाति और वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, कोई यहाँ पार्टी बेस भी नहीं चला, वो खुल के वो चाहे किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, उसको भी नौकरी मिली, आदर मान मिला है। बाकी अंकल जी, इतनी नौकरियां मिली हैं जिनमें 2 रुपए नहीं लगे हैं। कुछ लड़के देखो जिनकी हैसियत नहीं थी, पुरानी सरकारों में क्या होता है, ये बेटा खड़ा है मेरा, ये मेरा बेटा है, ये 2006 में असम राइफल की भर्ती में गया था, एक्सीलेंट आया था वहाँ फील्ड में, और उस टाइम सिर्फ क्या रह गया था, ये खर्ची के बिना ये यहाँ घूम रहा है। घर वापस आप दे नहीं पाए होंगे? बस पैसे हम दे नहीं पाए। तो ये लड़का आपके सामने खड़ा, आज हरियाणा में ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे लड़के लगे हैं। एक ये भाई बैठा है, लखनऊ से है, ये पास का गाँव है, इनके यहाँ एक नाई का लड़का ASI भर्ती हुआ है, क्या उसकी औकात थी पैसे देने की? जो एक नाई का काम करता। बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह है और मैं गाँव लखनऊ से हूँ, जाट बरादरी से हूँ। और नैब सिंह मेरा एक क्लास पीछे था। अच्छा, आप जाट समाज से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप ये जो बता रहे हैं अंकल जी, इसी तरह है क्या जो कि भाई गांव के एक नाई समाज के ऐसे बेटे को नौकरी मिल गई, ASI बन गया हरियाणा पुलिस में, जिनके परिवार की हैसियत रिश्वत देने की नहीं है, ये सच हुआ है? हाँ जी, ये सच है। हमारे गाँव में 5-7 और भी हैं बच्चे जिनको ऐसे ही नौकरी मिली है, एक नहीं 2-2, 3-3 छोड़ के मिली है। अभी एक नौकरी छोड़ दी, दूसरी मिल गई, वो छोड़ दी। जो काबिल बच्चे हैं उनको तो मिली है। तो पहली सरकारों में और इसमें कुछ फर्क है इनकी सरकार में? देखो, कांग्रेस के जो लीडर हैं वो भी बोल रहे हैं अभी हमने इतने बच्चे लगवाए हैं, अगर लगवाए हैं इसका मतलब पैसे देके लगवाए हैं, बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये तो सीधा बोला क्या, साफ सुथरी है, एकदम साफ सुथरी है। अगर मान ले साफ सुथरी ना होती तो ये सारे माजरे के हमारे गाँव के, मैं भी कहीं ना कहीं लगा वो होता। अच्छा, ये सबसे बड़ी पहचान है ना? जो सबसे बड़ी पहचान। सबसे बढ़िया ये बता रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली में कहीं ना कुछ भ्रष्टाचार होता, भाई भतीजावाद होता, तो जिस तरह से और दूसरे मुख्यमंत्रियों के तमाम भाई भतीजे परिवार के लोग सरकारी नौकरियों पे होते, तो ऐसा ही होता। इन्होंने कहा कि ये यहाँ इधर ट्रैक्टर न संभाल रहे होते मिस्त्री, जो परिवार के चाचा हैं, और ये उनके जो चाचा ताऊ हैं इधर भाई खड़े हैं, तो ये सब लोग खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी नौकरी पे होता। नाम क्या बताया था आपने? मदन सिंह है, लखनऊ। मदन सिंह है और जाट समाज से कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी में इस तरह की बात होती तो आज हम सब लोग सरकारी नौकरी में होते। तो मतलब योग्यता के आधार पर मिल रही है नौकरी? हाँ जी, हाँ जी, योग्यता के भाई भतीजावाद कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अगर हुड्डा जी और चौटाला साहब ने कर रखा था। नहीं जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोल दिया ना, यहाँ बच्चे हैं जो यहाँ के, अगर वो काबिल होते सब लगे, जो काबिल है लगे हैं, काबिल हैं तो लग रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब, कहाँ गई नौकरी खा गए बीजेपी और जो नायब सिंह सैनी सरकार है उनके समय में हरियाणा के युवा बेरोजगार हैं, ऐसा करें दीपेंद्र हुड्डा। नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आने वाले टाइम उनको नौकरी मिल रही है, नहीं, उड्डा बोल रहे हैं जो भी जो काबिल हैं उनको नौकरी मिलेगी हो तो, लेकिन कांग्रेस में नहीं मिलेगी हो। अगर बीजेपी आ गई तो मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस में नहीं मिलेगी। अच्छा, हुड्डा सरकार आएगी तो नहीं मिलेगी। जब मैंने 2 बार पेपर दिए हैं पटवारी के, भजन लाल के टाइम में मेरे पास पैसे नहीं थे। और सच बताऊं आपको, जो हमारा MLA था ना, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, उम्र के हिसाब से देख लो, आज भी उसके बेटा बेटियां इलेक्शन लड़ रही हैं। आज के मौजूदा दौर में 30,000 रुपए में बात हुई थी मैंने, लेकिन परिवार वालों के पास 30,000 बने नहीं और मुझे पटवारी की नौकरी मिली। अच्छा, तो देखिए जीता जागता सबूत है हरियाणा में किस तरह से भाई भतीजावाद, किस तरह नौकरियों के नाम पर रिश्वत चलती थी। ये दौर भी इन्होंने देखा है। इन्होंने बताई बात, लखनौरा गांव के रहने वाले मदन सिंह और जाट समाज से हैं, इन्होंने सारी चीजें बता दी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के जो दावे हैं कि हम बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर हरियाणा के युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं, तो इस बात में उनकी जरूर कहीं ना कहीं दम है। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी के घर तक आप लोगों को लेकर के गए, कैमरे पर हमने सब कुछ दिखाया। आज भी उनके घर में गायें बंधी हुई हैं और सब चारे की फसल, घास बाजरा भी खड़ा है, धान भी है, खेती करने वाला पीछे परिवार है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा के तो परिवार लंदन में रह रहा है या चंडीगढ़ में पूरा परिवार शिफ्ट कर गया हो। और ये सब लोग हैं जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में कोई बदलाव ही नहीं आया, जैसे पहले थे। आज भी जब आते हैं तो सब लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले है। जी, उनका ये है, देखो कमांडो है, अब तो वो सरकारी हैं, अब हमारे नहीं है, अब तो वो देश पूरे प्रदेश के हैं। तो अब भी जिस मिलना होता है उनको जा रहे हैं, आप 10 लोग खड़े हैं, वो प्रोटोकॉल तोड़ के आपसे मिलके जाएंगे। हाँ, ऐसे रास्ते में। कितने दिन हो गए अब गाँव में आए थे?
गांव में 2 बार ही आए हैं, वैसे 3 बार आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आए? मुख्यमंत्री बनने के बाद खेड़े वो धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, धर्म के लिए बहुत बड़ा काम है उनका। अच्छा, कहीं से जुड़े हुए गांव में मंदिर या खेड़ा मंदिर? खेड़ा है अपना, वहाँ हवन कराया, अच्छा, खेड़ा की एकदम फोटो देखी थी उनकी। हवन कराया। हाँ जी। और उसके बाद ये हमारे सामने काली माता का मंदिर है, वहां भी उन्होंने माथा टेका। और नैनगढ़ में खेड़ा है, वहां भी माथा टेका। और उसके बाद वो वोट डालने आए थे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में वोट डालने? वो आज वोट भी उनकी वोट यहाँ गांव में ही है? गांव में ही है, अच्छा, वोट गांव में ही है। और वोट डालने वो ऐसे आए थे, वो चुपचाप आए थे, फिर भी सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे रात में ही। अच्छा, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, मिलने की भावना है। जी जी जब जी। जब कोई आदमी अभाव मिल रहे हैं, जी। अब मेरी इच्छा होगी तो मैं मिलने के लिए कहीं ना कहीं से सोर्स खोज लूंगा कि आज आ रहे हैं वो भाई। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे हमने बातचीत की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो इस वक्त एक बार फिर उनके सामने है, अग्नि परीक्षा है उनकी, और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर इस वक्त चुनाव में हैं। लाडवा से खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और देखते हैं चुनाव के नतीजे क्या होंगे। 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए और 8 अक्टूबर को होगी मतगणना। उसके बाद तय होगा कि सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या नायब सिंह सैनी जी के चेहरे पर हरियाणा में बम्पर सीटें बीजेपी जीत पाएगी? क्या बहुमत के आंकड़े को छुएगी और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे या कांग्रेस के हाथबाजी लगेगी? ये तो देखना होगा, यहाँ की जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन हमने आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री के गांव मिर्जापुर माजरा से सारी रिपोर्ट आपको दिखाई, पूरा माजरा आपको बता दिया। जमीनी परिवार से जुड़े हुए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से कल भी हम आपको कवरेज दिखाएंगे। आप बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।